हाँ बेटा, अब मैं देख पा रहा हूँ। हाँ जी, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले आप लोगों के साथ होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को होमवर्क टाइम से नहीं बता पाया। तो अगर किसी ने नहीं करा है बिकॉज क्योंकि मैंने लेट बताया था, तो इट इज़ माय मिस्टेक, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। इन एनी केस लेट्स डिस्कस। और अगर आई होप कितने बच्चों ने कर लिया है, आई होप के काफ़ी बच्चों ने कर लिया होगा। फिर भी तो किस किस ने होमवर्क कर लिया है, थम्स अप करके मुझे बता दो बेटा प्लीज़। जिसने कर लिया है, ओके, सस्लीन, प्रियांशी, ईशा, स्निग्धा, परीशा, ओके। प्रथम, शगुन, आप लोगों ने नहीं किया बेटा। जिसने नहीं किया एक बार हैंड रेस कर दो। जिसने अभी नहीं किया है कोई बात नहीं। रजत, मलाइका, ओके। ओके, तो ऑलमोस्ट आधे बच्चों ने किया, आधों ने नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, लेट्स, एंड इट इज़ गुड टू बी ऑनेस्ट। देखो गलती मेरी थी, मैंने लेट आपको भेजा है तो आई एक्सेप्टेड इट। और इससे सीखना बेटा एक चीज़, इफ़ आई कैन एक्सेप्ट माई मिस्टेक यू कैन ऑल्सो डू द सेम। ठीक है, तो अगर आपकी कोई गलती होती है तो कभी उसको बहाने मार के भागना नहीं है। ठीक है, क्लियर। और ये भी कभी नहीं सोचना कि गलती हो गई तो छुपाओ, उसको छुपाओ, पर्दा डालो उस पर, नहीं, एक्सेप्ट करो, खत्म हो जाती है बात वहीं पे। अगर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करोगे ना, वो और बड़ी खिस्ती चली जाएगी। और सामने वाले को समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं आता। तो इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट इट अपफ्रंट। ठीक है, तो मेरी तरफ से गलती थी, मैंने आपको लेट भेजा, मैंने अपना गलती एक्सेप्ट किया, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, हाँ जी, तो मैं एक बार फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ जिन लोगों ने कर लिए हैं। अच्छा, मैं बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी वहां पे हैंड रेस कर लेना, वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मैं सिर्फ आपके साथ जर्नल एंट्री जो फाइनल एंट्री है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो सब लोग हैंड्स डाउन कर लेंगे अभी, शगुन, रजत, सब लोग हैंड्स डाउन कर लो। और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में दोबारा से एक बार जब कर लोगे तब बाद में दोबारा आपके साथ एक बार देख लेंगे, कहीं डाउट होगा तो कुछ डिस्कस करना होगा तब कर लेंगे। क्लियर गाइस? ओके, सो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन दिए थे। अच्छा, उसमें 3-4 क्वेश्चन में भी कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जो अभी मुझे आपको, कुछ ट्रांजेक्शन जो मेरे को अभी आपको करानी है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन आएगी तो मैं खुद आपको बोल दूंगा कि इस पर अभी सर्कल मार दो और इसको छोड़ दो, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं भी ज़रा एक बार खोल लेता हूँ साथ में ये। ईशा ने भेजा था ना मुझे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो गाइज शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं साथ साथ चेक करता जा रहा हूँ आपके साथ साथ ही, यहाँ पे एंट्रीज ठीक है या नहीं, और कुछ गलत होगा तो बता दूंगा। सबसे पहले आपने लिखा इन द बुक्स ऑफ राम, बिल्कुल ठीक है। जर्नल इसके नॉर्मली नीचे लिख देते हैं अगली लाइन में। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ भी लिखा है तो वैसे किसका है ये? निशाद बेटा, आपको मैं म्यूट कर देता हूँ। निशाद अपना हैंड रेस करो बेटा। और मेरे पास आई थिंक किसका, कार्तिक का आया था, किसका आया था, किसी और ने मेरे को भेजा था, आई थिंक कार्तिक था। कार्तिक इज नॉट हियर। तो उसका होमवर्क जो आया था मेरे पास, उसमें उसने पेजेस रोटेट करके नहीं भेजे थे। तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं दिखा सकता, वो वर्टिकली थे, हॉरिजॉन्टली नहीं थे। तो प्लीज़ गाइस, गोइंग फॉरवर्ड जब भी अपना होमवर्क भेजो या कुछ भी मेरे को भेजते हो स्कैन करके, तो डू मेक श्योर कि आपके सारे पेजेस हॉरिजॉन्टली हैं, ताकि मैं भी इसी ऑर्डर में देख सकूँ। अगर रोटेट करने का चक्कर आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास जो डिवाइस है उस पर रोटेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है, ध्यान से भेजना। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट टू कैपिटल। अच्छा, मैं डेट वेट चेक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपने डेट जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से लिखा होगा, तो ये चीज सर चेक। मैंने गलत लिख दी थी डेट। हाँ मैंने हाँ, गलती से ये जो मंथ चल रहा है वो डाल दिया था, बट क्वेश्चन में क्या अप्रैल दिया हुआ डेट है? था। अप्रैल, मैं वही बोल रहा था, डेट चेक नहीं कर रहा हूँ, वही गलती आ गई। चलो, वेरी गुड टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। देखो भाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल। ठीक है निशा, अब ठीक हो गया। तो इसी यस तरह से सब जगह बेटा यस अप्रैल मान के चलना। ठीक है, मैं एक एक डेट यस चेक सर नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ आपकी एंट्रीज के ऊपर। हाँ जी, तो यस पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल। वेरी गुड, 1 लाख 1 लाख। गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेजेस टू कैश। अगेन मैं सारा नीचे डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपने बीइंग करके शुरुआत कर दी, सर बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख। ठीक है, एक आधा देख लेते हैं ऐसे ही, और कहीं स्पेसिफिक पूछना होगा कुछ तो मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज मैं पूरा डिटेल में नहीं देख रहा हूँ। एक छोटा सा काम आप कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन छोड़ सकते हो इन दोनों एंट्रीज के बीच में। मैंने छोड़ी थी ना जब यस मैंने आपको दिखाया था, तो वो एक लाइन छोड़ दिया करो, बेटर रहता है। उसका एक और रीजन होता है, पता है, कई बार हमें लाइन खींचने का टाइम नहीं मिलता एग्जाम में। ये जो आपने ये लाइन खींची हुई है ना यस सर दोनों एंट्रीज के बीच में, हमें एग्जाम में टाइम नहीं मिलता। तो अगर ऐसे में एक लाइन छोटी छोड़ी हुई होगी ना बीच में, तो ऑटोमेटिकली आपका पर्पस सर्व हो जाएगा कि मिक्स नहीं होंगी एंट्रीज। ठीक है। ठीक है, तो एक लाइन इनके बीच में, दोनों एंट्रीज के बीच में जरूर छोड़ दिया करो। चलो आगे यस चलते सर हैं। सेकंड क्या है? सेकंड हो गई गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेजेस टू कैश।
थर्ड क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, तो पंकज का नाम आएगा बेटा, तो परचेजेस टू पंकज, वेरी गुड। और आपने अकाउंट नहीं लिखा, बहुत बढ़िया। आगे सोल्ड गुड्स टू नरेश ऑन क्रेडिट, नरेश टू सेल्स, बहुत बढ़िया। इसके बाद कैश पेड टू अजय, अजय टू कैश, है ये कहाँ गया, कुछ छोड़ सर दिया क्या मैंने, बीइंग, एक नहीं मिनट। सर आप, सर वो मैंने शायद आगे लिख दिया। तो ऑर्डर में करनी होती है भाई, आगे पीछे मत नहीं नहीं करना। सर, आपने स्किप कर दिया कुछ 2 पार्ट उसके। मैंने स्किप विद कर दिया गुड्स क्या, ओ रिटर्न ओ टू ओ पंकज सॉरी, और, हाँ मेरी गलती मेरी गलती, मैंने स्किप कर दिया। तो एक सेकंड रुको जरा, मैं इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट करके पूरा दिखेगा ढंग से। हाँ जी अब ठीक है। हाँ जी, ये जो गुड्स रिटर्न वाले हैं ना, ये गुड्स रिटर्न वाले, इस पर गोला मार दो, इसको हम बाद में करेंगे, ये 2 एंट्रीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पहले मैं सिखाऊंगा आपको, मैंने अभी सिखाया नहीं है, तो लेट्स डिस्कस दिस आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। कैश पेड टू अजय, अजय टू कैश, बिल्कुल ठीक है, अजय टू कैश अकाउंट। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, कैश टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। एंड फर्नीचर परचेज, आगे चलते हैं, फर्नीचर टू कैश, ये भी बिल्कुल ठीक है। रेंट पेड टू अमित, तो यहाँ हमने रेंट पे किया है तो रेंट टू कैश होगा। अब जिसने अमित का नाम लिखा होगा भैया गलत हो गया, अगर किसी ने अमित के नाम से अकाउंट यहाँ डाल दिया अमित टू कैश, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि नाम सिर्फ हम किसका यूज करते हैं, किसके केस में लिखते हैं निशाद, सर क्रेडिट पे जब हम कुछ परचेज करते हैं। या सेल करते हैं, यानी क्रेडिटर और यस डेटर के ही नाम लिखते हैं सिर्फ, क्रेडिट पे कुछ परचेज करते हैं, सेल यस करते हैं तभी, ठीक है। और कहीं पे भी हम किसी का नाम नहीं लिखते, समझ आ रही है मेरी बात, तो हम सिर्फ नाम किसका लिखते हैं, क्रेडिटर और डेटर्स का, उसके अलावा हम कहीं नाम नहीं लिखते। तो अगर मैंने किसी से कैश में परचेज किया तो मुझे उसका नाम लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, आ रही है बात समझ में, यस क्लियर। इसी तरह से अगर मेरे यस को, सर। अगर यहाँ पर रेंट पे किया है तो इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए, रेंट, किसको पे किया उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ कैश अगर अकाउंट। बाय द वे अगर हम वैसे बात करें तो ये डिटेल जो होती है कि किसको पे किया है, ये यहाँ कवर हो जाती है। देखो आपने लिखा ना यहाँ पे, बीइंग रेंट पेड टू अमित, हमें आई बात समझ में, तो प्रैक्टिकली नरेशन में कवर हो जाती है कि आपने ये रेंट पे किसको किया है। अदरवाइज हम नाम सिर्फ किस सिचुएशन में लिखेंगे, इस बात को याद रखना है, ये कंफ्यूजन क्रिएट होती क्रेडिटर है और कई डेटर। बार। हाँ ये क्रिएशन, ये जो डाउट है कई बार आता है दिमाग में बच्चों के, क्योंकि यहाँ जैसे अमित लिख दिया तो सर अमित टू कैश कर दे, नहीं, यहाँ पे रेंट टू कैश होगा, रेंट और कैश अकाउंट है जो अफेक्ट होंगे। नाम सिर्फ तब आता है जब हम डेटर और क्रेडिटर की बात करते हैं, उसके अलावा हम अपनी बुक्स में नाम रिकॉर्ड नहीं करते, नहीं ठीक है। करते। इसी तरह से अगर आएगा सैलरी पेड टू सोहन, तो सोहन से मतलब नहीं है, सैलरी से मतलब है, समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर। चलो आगे यस चलते सर। हैं बेटा। हाँ जी, सोल्ड गुड्स टू सुमित, यही है ना, फॉर कैश, तो यस कैश सर। में बेचा है तो फिर यस हम कैश टू सेल्स करेंगे, हमें सुमित से कोई लेना देना नहीं है। नहीं। कैश सेल्स, कैश सेल की वही एंट्री होगी जो ऊपर करी है, अभी आपने छोड़ दिया, मैं लिख देता हूँ कैश टू सेल्स अकाउंट, तब समझ में नहीं आया था। कोई बात नहीं मैं समझा देता हूँ। वो उसने सिंपल ये बोला है कि हमने कैश में माल बेचा, ठीक है, तो आपने जो कैश में माल बेचा ऊपर भी तो यही करा था, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, कैश में माल बेचा था, तो सेम ही एंट्री हो जाएगी बेटा जो ऊपर थी। अभी क्लियर हुआ निशा, यस सर। ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। यस हाँ जी, उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, क्या मतलब होता है, यस सर। सर जैसे कि अगर उसे हमें पे करने हैं, लेट्स से 10,000, लेकिन उसने अभी हमें से 5,000 पे करे हैं, तो हम उसके अकाउंट में से उतना माइनस कर देंगे। हाँ इसका मतलब क्या है, दो आसान वर्ड्स में, पार्ट उसने पेमेंट, अभी हमें हाफ पेमेंट की है। हाफ नहीं बोलो, हाफ का मतलब तो आधा हो गया, आधा क्यों बोल रहे हो यार, हाफ जरूरी तो ना आधी करी होगी, पार्ट पेमेंट, ठीक है। हो सकता है उसने 10,000 में से 5,000 दिए, हो सकता है 20,000 में से 5,000 दिए हो, भाई जितना भी देना था उसमें से 5,000 दे दिए, सीधी बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑन अकाउंट का लिख लो कहीं पे, ऑन अकाउंट का मतलब क्या है, पार्ट पेमेंट, कि हमें कुछ, पार्शियल। हाँ कुछ पेमेंट मिली है, अभी पूरी नहीं मिली, तो जितनी मिली हम तो उसकी एंट्री करेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो जो जो पैसा यस मिल गया उसकी एंट्री कर देंगे, कैश टू नरेश 5,000, सैलरी पे 10,000, सैलरीज टू कैश, वेरी गुड, बिल्कुल सही करिए बेटा ये सारी एंट्रीज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड, और अगर डाउट नहीं है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, यहाँ तक क्लियर है। अगर सबको, 2 एंट्रीज मैंने छुड़वाई है वो बाद में कराऊंगा, क्लियर है सबको, जल्दी से बेटा। शशांक, स्मृति, आरव, बेटा आप लोगों को क्लियर है, अदिति, क्रिश, आई कांट सी योर रिएक्शंस, हाँ जी वेरी गुड बेटा। चलो आगे चलते हैं। अगेन मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ, हम डिस्कस करेंगे सिर्फ जर्नल एंट्रीज, ओके।
सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ राम। यहाँ से पता चल गया कि राम की बुक्स बन रही है ना, और जर्नल आपने उसके बाद ये सब लिख दिया है। फिर आ गया राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, तो कैश टू कैपिटल बिल्कुल ठीक है बेटा। परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, हरीश से हमने माल खरीदा। अब ये कैसे, कैश में क्रेडिट पे? सेम रूल लगाओ जो अकाउंटिंग इक्वेशन में था। क्रेडिट, सबसे पहले क्या चेक करते थे निशाद, वो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था, याद है? कैश, चेक और क्रेडिट इज मेंशन्ड और नॉट, वेरी गुड। और फिर अगर मेंशन्ड है तो वो उसमें हम ले लेंगे, मैं एक बार दोबारा दिखा देता मतलब हूँ, कैश। क्योंकि कई बच्चे भूल जाते हैं कि सर आपने क्या कराया था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैं आपको ज़रा वो रूल दिखा देता हूँ। आई होप मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अरे वाह, सामने मिल गया, बहुत ही बढ़िया गया। ये किस्मत अच्छी होती है ना, कई बार चीज़ें ढूंढते रहो मिलती नहीं है, कभी सामने सामने मिल जाती है। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रूल मैंने आपको समझाया था, यही रूल आपका सेम यहाँ भी लगने वाला है बेटा। ये सिर्फ अकाउंटिंग क्वेश्चन तक नहीं था, जर्नल में भी सेम रूल लगाओगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कैश में ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट पे है? तो यही रूल लगेगा, कैश, चेक और क्रेडिट मेंशन है या नहीं उसको चेक करो। अगर मेंशन है फिर तो जो लिखा है उसको फॉलो करो, अगर मेंशन नहीं है तो फिर अगला स्टेप होता है कि पार्टी नेम मेंशन है या नहीं उसको चेक करो। अगर कैश, चेक और क्रेडिट मेंशन नहीं था, पार्टी नेम मेंशन है लेकिन साथ में, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पार्टी नेम मेंशन नहीं है तो कैश ट्रांजेक्शन। समझ कैश आ रहा है ट्रांजेक्शन। गाइस? जिसको फोटो यस खींचनी है इसकी फोटो खींच लो, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। वैसे ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, करा हुआ है वहाँ पे अकाउंटिंग क्वेश्चन के टाइम पे, बट स्टिल चलो आगे। ओके, यस। हाँ जी, वापस आते हैं जर्नल पे। उप्स, सॉरी। आप देख रहे हो मैं बिना वर्किंग बनाए मैं तो एंट्रीज टिक करे जा रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? शॉर्टकट से। मैं अपने दिमाग में शॉर्टकट चला रहा हूँ। ठीक है, आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट कैसे लगाना है। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, बिना वो वर्किंग करे आप फट से आंसर बता दोगे क्या आंसर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कौन सी एंट्री थी? पहली हो गई। दूसरी, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। अब थर्ड। देखो यहाँ पे रूल लगाया हमने, 3 जून वाली एंट्री में रूल लगाया। क्या रूल लगाया? कैश, क्रेडिट और या चेक मेंशनड है? आंसर इज नो। तो फिर अगला स्टेप चेक करना है, नाम मेंशनड है? मेंशनड है, तो यानी उधार पे खरीदा है। तो हमने उधार पे माल खरीदा, तो परचेज इज टू हरीश। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। अगला, अगले में लिखा है कैश, तो परचेज इज टू कैश। उससे अगला, अगले में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश, कैश लिख दिया, फिर मोहित की हमें जरूरत नहीं है, तो परचेज इज टू कैश। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। क्या लिखा हुआ है? कैलाश, और क्रेडिट मेंशन भी कर दिया उसने, क्रेडिट मेंशन कर दिया, तो क्रेडिट मेंशन कर दिया, फिर तो हमारा काम खत्म हो गया। क्रेडिट पे खरीदा है, किससे, किसको बेचा है क्रेडिट पे? सॉरी, कैलाश को, तो कैलाश टू कैलाश। सेल्स। अगला, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश, कैश में बेचा है तो कैश टू सेल्स। बहुत बढ़िया। रिटर्न वाले छोड़ दो, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ये 2 गोले मार रहा हूं मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। अब यह परचेज में डाल देना, ये मैंने समझाया बहुत बार। क्या आएगा? मशीन का नाम आएगा, मशीनरी टू सोहन। क्लियर? परचेजेज अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए यूज होगा, परचेजेज और सेल्स सिर्फ गुड्स के लिए यूज होंगे। कोई और एसेट खरीद रहे हो तो उस एसेट का नाम आएगा। अगला, पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। अगेन ऑन अकाउंट मतलब पार्ट पेमेंट, तो जितनी पेमेंट करिए उतने की एंट्री कर दो, हरीश टू कैश। बहुत बढ़िया। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू कैश। बहुत ही बढ़िया। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, पुराने रद्दी हमने बेच दिया, अब इसकी क्या एंट्री करेंगे? आप मेरे को ये बताओ पहले कि जब आपने न्यूज़पेपर खरीदे होंगे तो क्या एंट्री करी होगी? सर न्यूज़पेपर आया और कैश गया। हाँ, तो क्या एंट्री बोलना बेटा? सर जर्नल एंट्री। हाँ, जर्नल एंट्री, या नाम बता दें न्यूज़पेपर के लिए क्या पेपर, मेन। हाँ, न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट वेरी गुड। टू कैश अकाउंट। हाँ, तो हमने क्या किया होगा, एक अकाउंट बनाया होगा न्यूज़पेपर के नाम से, न्यूज़पेपर या मैगजीन। हाँ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड सर मैगजीन ऐसे करके। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर किस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मैं बता रहा न्यूज़पेपर हूँ, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। पढ़ने के लिए हमें। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, अगेन देखो आपको यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट मैंने एक पहले बताया था ना, मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट। क्या होता था कि अगर छोटा यस मोटा खर्चा है और क्या नाम है, अमाउंट इसका कम है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? खर्चा, एक्सपेंस। वैसे सर। तो न्यूज़पेपर एक चीज़ है जो हमारे पास है, हम उसको ओन करते हैं, लेकिन अगेन मटेरियलिटी को लगाते वक्त हम इसको क्या बोलेंगे? खर्चा, एक्सपेंस मान। ठीक है, क्लियर हो गया? और ये रेगुलर लेकिन नेचर का, सर, रेगुलर नेचर का खर्चा है, ये तो आपका चलता रहेगा, हर महीने न्यूज़पेपर आएगा, कोई वन टाइम तो आ नहीं रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये बेटा? न्यूज़ हम्म, स्टेशनरी तो हमने बिजनेस के किसी काम के लिए यूज किया, बट न्यूज़पेपर हम अरे बिजनेस में किसी क्यों चीज। बिजनेस में यूज नहीं होगा? कैसी बातें कर रही है, बिजनेस की खबरें कैसे पता चलेंगी तुझे?
कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन सी तो नई नई चीजें फोन आ से रही भी है, तो कौन पता क्या चल। अब आजकल फोन होता है ना बेटा, पहले नहीं होते थे, पहले न्यूज़पेपर ही होते थे। पहले न्यूज सिर्फ हर कोई न्यूज़पेपर को। इंटरेस्टेड थोड़ी ना होता न्यूज़पेपर पढ़ने में। आज की डेट पे ये आउटडेटेड हो गया ये पॉइंट, आज की डेट पे तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं लोग, आता ही नहीं, अब तो बहुत कम होता जा रहा है, घरों में न्यूज़पेपर नहीं मिलता। पहले तो होता था मैं एक्चुअली फैक्ट बता रहा हूँ, पहले कुछ भी चीज़ जैसे मान लो कहीं चादर पे पानी गिर गया, हाँ तो पहले न्यूज़पेपर लेके आते थे, उससे पानी पोंछ लेते थे। पहले क्या होता था कि आपको अगर कांच साफ करना होता था तो पहले हम न्यूज़पेपर लेके आते थे, उससे कांच साफ करते थे। आज की डेट पे तो न्यूज़पेपर ही नहीं मिलता है, फिर ढूंढना पड़ता है। हाँ जी, पुराना रजिस्टर पड़ा है कोई, उसमें से कागज निकाल लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले और आज में ये बहुत फर्क हो गया, तुम लोग रिलेट नहीं कर पाओगे। मम्मी पापा से पूछना, वो रिलेट करेंगे, कितना फर्क पड़ता है। न्यूज़पेपर के कितने फायदे होते थे, जो रद्दी होती थी हमारे पास। नहीं बट आई एग्री, आज की डेट पे न्यूज़पेपर का ये जो पॉइंट है शायद आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं होगा, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर आता है ये पॉइंट तो हमारे लिए क्या है, खर्चा, एक्सपेंसिव का। ठीक है, अब क्योंकि अब आप पुराना रद्दी जो है वो बेच रहे हो, ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में जो न्यूज़पेपर का अकाउंट आपने पहले डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आप पहले अगर आपने खर्चा किया होता तो जरा बना के देखो क्या एंट्री बनती। तो आप बनाते हैं न्यूज़पेपर टू कैश। जब आप खर्चा कर रहे थे न्यूज़पेपर लेने के लिए तो आपका एक एक्सपेंस बढ़ रहा था, बेटा एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। ठीक है, तो आपकी एंट्री यस। बनती है न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर जैसे मैंने आपको बोला न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अकाउंट कॉमन करके हमने कुछ बना दिया इस तरह का कोई अकाउंट। तो जो भी अकाउंट आपने पहले डेबिट किया था वो क्रेडिट हो जाएगा, आपको यहाँ पे पैसे आ रहे हैं उसके अगेंस्ट, यहाँ क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। न्यूज़पेपर अकाउंट, हाँ, ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यस। तो जो आपने अकाउंट पहले डेबिट किया था वही आपने अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एक तरह से हम ये कह रहे हैं हमारा उतना खर्चा कम हो गया, हमें कुछ रिकवरी हो गई उसमें जो पुरानी रद्दी पड़ी थी। यस चलो सर। भाई आगे चलते हैं। रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। हाँ अब बेटा इसमें अकाउंट यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा, लोन रिसीव्ड अकाउंट नहीं बेटा, जिससे जो लोन मिला है। पहली बात तो ये एंट्री गलत लग रही है मुझे, कैसे बनाई तूने? जरा देखिए इसका सर तूने वो कहाँ मोहन बनाया है, से जो। कहाँ है तूने बनाया कहाँ पर है, जरा देखें। दिस इज सेकंड क्वेश्चन की कौन सी एंट्री, लास्ट एंट्री है। बेटा ये रेवेन्यू नहीं है, यस सॉरी, सर। ये गलत हो गया। अब देखिए फायदा हुआ ना, अब देख वर्किंग करने का फायदा हुआ। अगर तूने वर्किंग नहीं करी होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तेरी गलती क्यों हुई है। समझ आ रहा है? और देख तूने यहाँ पे एंट्री यस। क्या बनाई थी और तूने वहाँ एक्चुअली क्या बनाई है। तू यहाँ लिख रही है लोन रिसीव को क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे। तू देखियो जरा तूने क्या करी है, देख जरा अपने पास जर्नल एंट्री, अभी अभी मैं देख रहा था किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया है। दिखाओ, यहाँ देखो बैंक को यस डेबिट सर, और देख लोन लिया मैंने। रिसीव उल्टा करा है। यस सर। देखो ये देखो, लोन रिसीव को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट, जबकि वहां पे वर्किंग के हिसाब से आपका बैंक डेबिट और लोन रिसीव क्रेडिट आ रहा था। अब इसको कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ। देखो पहले तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से हैं, बैंक तो आएगा ही आएगा ऑब्वियसली, बैंक में पैसे जा रहे हैं, और जिससे लोन आ रहा है बेटा उसका नाम साथ में लिखेंगे। टू, किससे लोन मिल रहा है, मोहन से, तो मैं ये लिखूंगा मोहन। मोहन लोन अकाउंट। ठीक है, अगर सोचो मैंने सिर्फ लोन रिसीव लिख दिया या सिर्फ लोन लिख दिया तो मुझे पता नहीं चलेगा ये किसका लोन अकाउंट है, तो इसलिए यहाँ पे अपने को लिखना पड़ता है साथ में मोहन लोन अकाउंट। अगर मुझे बैंक से लोन मिला होता तो मैं यहाँ लिखता बैंक का नाम, जैसे आईसीआईसीआई बैंक लोन अकाउंट, एक्सिस बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज अ बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ बेटा, समझ आया? तो सर ये रेवेन्यू ही होगा। नहीं रेवेन्यू नहीं होगा, मैंने एंट्री बना दी, सॉरी, मैं आपको पहले वो बताना चाह रहा था कि कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे। तो पहले ये दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, ये क्लियर हो गए? यस सर। हाँ जी, देखो बैंक तो एसेट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये जो आपने लोन लिया है क्या करोगे इसका, ये पैसे अपने खा जाओगे? लोन का नहीं मतलब क्या होता है सर। कि आपने कुछ पैसे अभी उधार पे लिए, उधार होता है ना लोन का मतलब, क्या मतलब हुआ उधार का? सर लोन, हाँ लेकिन हाँ सर मेरे मतलब को क्या लगा है, कि पहले पहले इसका मतलब समझना मोहन पूरा, पहले इसका पूरा मतलब समझ, लोन का मतलब क्या है। उधार अगर मैं बोल कि रहा हूँ हमें तो इसका वो मतलब वापस क्या है। रीपे करना। वेरी वापस गुड, रीपे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसका मतलब क्या है, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू रीपे दिस मनी। देख मैंने इजी कर दिया, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू रीपे दिस मनी, तो कैटेगरी क्या हो गई सोच के बता। लाइबिलिटी। हाँ, ये हमारे को रेवेन्यू थोड़ी ना है, कमाई थोड़ी ना है,
ये तो वापस करना है पैसा, किसी से उधार लिया, मैं इसको कमाई कैसे बोलूँ? रेवेन्यू तो कमाई होती है ना, जो मैंने कुछ पैसा कमाया है कुछ ट्रांजेक्शन से, कमाया थोड़ी ना है, ये तो मैंने पैसा उधार पे लिया, वापस करना है मुझे, तो दिस इज ये सर मेरे को लगा था कि रिसीव लोन मतलब मैंने लोन दिया था मोहन को और उसने मुझे रीपे किया है। नहीं बेटा, तब भी रेवेन्यू नहीं होता। अगर मैंने लोन दिया होता तो मेरे लिए एसेट होता, तो मेरा एसेट कम हो जाता, वापस मिल गया तो मेरा एसेट कम हो जाता, ठीक है। रेवेन्यू तो तब भी नहीं होता, कमाई थोड़ी ना हो गई वो, ठीक है। हाँ जी, तो इस केस में क्या है, लायबिलिटी। अच्छा, अगर वो वाला केस पता है कब होता, जब यहाँ लिखा होता रिसीव्ड बैक, रिसीव्ड बैक वर्ड लिखा होता, बैक नहीं लिखा है, रिसीव्ड लोन लिखा है, यानी हमें लोन मिला है। हाँ जी, तो एक एसेट बढ़ रहा है, इधर से एक लायबिलिटी बढ़ रही है, डेबिट और क्रेडिट, समझ आई बात, ठीक है। दिस शुड यस हैव सर। बीन योर वर्किंग। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी वर्किंग जरूर बनाना। देखा, वर्किंग बनाई तो पता चला ना कि गलती क्यों हुई। अगर वर्किंग नहीं बनाई होती तो पहले ये कैसे एंट्री बनी, तो ऐसे कह रहे होते, सर बनाई थी, क्या सोचा था याद नहीं आ रहा, मैंने क्या सोचा था, बस बना दी थी, फिर मैं कैसे हेल्प करता आपकी, है ना। तो इसीलिए अभी शॉर्टकट नहीं मानना है, अभी लॉन्ग कट से करो, ताकि मुझे पता चले किस स्टेप पे गलती करो, और आपको चीजें भी समझ में आएंगी उसी तरह से, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट, ठीक है। अगर आपने टू लोन अकाउंट भी लिखा होता तो गलत नहीं होता, बट बेटर क्या है कि आप साथ में आइडेंटिफाई करो किसका लोन है, नहीं तो पता कैसे चलेगा, ठीक है। इट इज बेटर कि हम साथ में ही यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं। क्लियर हुआ गाइस? यहाँ तक थर्ड पे आते हैं जल्दी से। अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहन फर्नीचर्स फॉर कैश, तो हमने फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो फर्नीचर टू कैश, बहुत बढ़िया। डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक टू कैश, बहुत बढ़िया। आगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी, हरी से उधार पे माल खरीदा, तो परचेजेस टू कैश कैसे आ गया? अच्छा, एक बीच में छोड़ दी सर क्या मैंने, आपने बीइंग फिर एक से छोड़ दी, स्किप सॉरी कर सॉरी, दिया। मैंने फिर से छोड़ दी। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश, और हरी से जो खरीदा है वो परचेजेस टू हरी, बहुत बढ़िया। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश, तो कैश में खरीदा है तो परचेजेस टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, ये उधार पे खरीदा है क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है और नाम मेंशन है, तो परचेजेस टू अजय। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स, और सोल्ड गुड्स टू करीम, करीम टू सेल्स। सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, तो कैश टू सेल्स, बहुत बढ़िया। सोल्ड गुड्स टू बंसी, बंसी टू सेल्स है, हाँ ठीक है, इसमें कैश नहीं, ठीक है। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला, कैश टू बैंक। आगे करीम पेड ऑन अकाउंट, करीम ने पैसे पे करे हैं भाई, हम कौन है, अमिताभ, ध्यान से पढ़ो निशाद, हाँ सही करा यस आपने, सही सर। करा है, बिल्कुल ठीक करा है। करीम ने पैसे पे करे, इसको ध्यान से पढ़ना है बेटा, पेड वर्ड पढ़ते ही कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, क्या करते हैं ध्यान से देखना, लिखा है करीम पेड ऑन अकाउंट, बच्चे पेड वर्ड पढ़ते ही सोचते हैं हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, अरे हमने पे नहीं किया है मेरे भाई, किसने पे किया है, करीम ने पे किया है। करीम। तो ऑब्वियसली इसको लिखना क्या चाहिए था, आसान तरीके से लिखते तो क्या लिखते, रिसीव्ड फ्रॉम करीम ऑन अकाउंट, पर जानबूझ करके सीधी सीधी लैंग्वेज नहीं लिखेगा ऑथर, देखना चाहता है कि आपको, आपने कितना फोकस करके पढ़ा है ना। मुश्किल काम कर देते हैं बच्चों के लिए जबरदस्ती, सीधा सीधा नहीं लिख सकते थे रिसीव फ्रॉम करीम ऑन अकाउंट, नहीं, जानबूझ के घुमा फिरा के लिखेंगे। क्या लिखा है, करीम पेड ऑन अकाउंट, पेड वर्ड पढ़ते ही दिमाग में बच्चों के आता है पैसे जा रहे हैं, अरे करीम के पास से जा रहे हैं, हमारे पास तो आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कैश टू करीम। जिसकी कोई ऐसा है जिसने उल्टा करा है, जो मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ करीम टू कैश किसी ने करा है, किसी ने ऐसा मान के कि हाँ पैसे जा रहे हैं, एनीवन? अगर करा है तो अच्छी बात है, हैंड रेस करके बताओ मुझे, किसी ने नहीं करा? अच्छा, आधे बच्चों ने करा है तो वो मैं मान के चलो, चलो सही किया, कोई बात नहीं। हाँ जी, आगे चलते हैं। पेड रेंट फॉर रेजिडेंस, रेजिडेंस के लिए रेंट पे कर रहे हैं, रेजिडेंस का तो खर्चा जो होगा वो पर्सनल नेचर का हो गया भाई, तो रेंट में कैसे जाएगा, गलत हो गया ये। पेड रेंट फॉर रेजिडेंस, बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं ना हम, तो ओनर का पर्सनल खर्चा है भैया, रेजिडेंस का, वो हमने पे कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स। आई बात समझ पे, क्लियर? यस सर। आगे चलते यस हैं। परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन, परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन, वेरी गुड, यहाँ आपने सही करा बेटा, ड्रॉइंग्स टू कैश, साइकिल भी उसका पर्सनल खर्चा है, अपने बच्चे के लिए साइकिल खरीदी है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान रखना इन चीज़ों का कि लिखा हुआ नहीं है कहाँ से खरीदी है, तो हम मान के चलेंगे बिजनेस यस से सर। खरीदी होगी, तभी हमें बताया है।
अगर पर्सनल पैसे से खरीद रहा होता तो लिखा होता फ्रॉम हिज ओन पर्सनल बैंक अकाउंट या फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, ऐसे करके कुछ ना कुछ दिया होता। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस से पैसा जा रहा है, लेकिन हाँ जा उसके बेनिफिट के लिए। पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये वाला पॉइंट अभी आप छोड़ दो, ये अभी नहीं, कहाँ गया, अच्छा तूने करा ही नहीं है। तो बेटा अगला वाला जो सर लास्ट मैंने वाला है, किया था, शायद मैं भेजना भूल गई नहीं उसको। नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी डिस्कस नहीं कर रहा मैं अभी, इस पॉइंट पे गोला मार दो। लास्ट वाला पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अभी सीखेंगे आगे जाकर के, उससे रिलेटेड। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो भाई। तो वापस आते हैं, हम जो कर रहे थे उसको डिस्कस करेंगे। प्रथम मैं चाहूंगा बेटा आज आपके साथ डिस्कस करें, तो मैं जरा अनम्यूट कर रहा हूं आपको और आप अपना हैंड रेस कर लो। यस सर। हैंड रेस कर दे बेटा, ताकि तू शुरू में आ जाएगा बिल्कुल। हाँ वेरी गुड। चलो भाई, तो जर्नल डिस्कस करते हैं वापस, जहाँ तक हमने किया था। हमने बेसिक एंट्रीज कर ली हैं, अब कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज अपने को सीखनी है। लेकिन मैं स्पेसिफिक एंट्रीज कराऊं उससे पहले ना थोड़ा सा शुरू का भी पढ़ लेते हैं यार। देखिए जरा क्या क्या लिखा हुआ था शुरू में, मैंने ये चीज़ अभी तक पढ़वाई नहीं थी आपको। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के, यानी हम किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, इसके क्या रूल्स हैं। ये पहले वाला अप्रोच जो है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये मैंने अभी आपको नहीं कराया है। मैंने कौन सा अप्रोच कराया है अभी आपको? मॉडर्न अप्रोच। हाँ मैंने यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये इनकम की, यहाँ पे मैंने बताया ना लास्ट ईयर तक मैं इनकम बताता था, यहाँ आप क्या बताते हैं? रेवेन्यू। लास्ट ईयर तक याद करने के लिए आसान भाषा में AELIC कर देता था। आपके लिए मैंने इस बार वो चेंज नहीं किया, आपके लिए LRC ही रखा है, क्योंकि ये अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के दिमाग में। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या बन गया? AELRC। क्लियर है गाइस सबको? तो हम ये वाला मेथड अभी करके चल रहे हैं, ये वाला अप्रोच करके चल रहे हैं। कौन सा वाला प्रथम, कौन सा अप्रोच है? मॉडर्न अप्रोच। तो जर्नल एंट्री बनाने के दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। अप्रोच का मतलब क्या होता है? रास्ता। अगर मेरे को यहाँ से कनॉट प्लेस जाना है, ठीक है प्रथम, मेरे को यहाँ से मतलब मान लो तुम अपने घर से, तुम्हारे घर से समझ लो, तुम्हारे घर से कनॉट प्लेस जाने के बड़े सारे रास्ते होंगे बेटा, एक ही रास्ता थोड़ी ना है। ठीक है, अब अज्यूम करके चल, दो रास्ते मान के चलते हैं फिलहाल फॉर द टाइम। मान ले दो रास्ते हैं बेटा। एक रास्ता है पुराना रास्ता, टूटा फूटा गड्ढे वाला, हाँ, जहाँ पे ढंग से रोड भी नहीं बनी हुई, और दूसरा रास्ता है मक्खन फ्लाईओवर। तो कौन सा रास्ता लेना चाहेगा बेटा? फ्लाईओवर। ऑब्वियसली है ना, मक्खन फ्लाईओवर। तो मॉडर्न अप्रोच क्या है? फ्लाईओवर, आसान तरीका। ठीक है, अल्टीमेटली पहुंचोगे तुम वहीं पे ही, रास्ता वही, मतलब दोनों रास्तों से पहुंचोगे, अल्टीमेटली सेम डेस्टिनेशन है। क्या है? जर्नल एंट्री। दोनों से ही सेम जर्नल एंट्री बनेगी, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले से अलग बनेगी नीचे वाले से अलग, नहीं, सेम बनेगी। लेकिन मॉडर्न अप्रोच आया ही इसीलिए है। मॉडर्न का मतलब क्या है कि आज की डेट पे हम कौन सा यूज करते हैं। जैसे निशात ने कहा कि न्यूज़पेपर तो सब पुरानी चीज होगी, पहले पढ़ते थे, अब कहाँ पढ़ता है कोई? हाँ, अब तो क्या हम फोन में न्यूज देख लेते हैं, है क्या नहीं है? तो आज की डेट पे जो आसान तरीका है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हमने इसलिए मॉडर्न अप्रोच सीखा है। ऐसा नहीं मैं ट्रेडिशनल अप्रोच आपको कराऊंगा नहीं, बिल्कुल कराऊंगा, पर अभी फिलहाल दिमाग नहीं मारेंगे उस पर। पहले मॉडर्न अप्रोच को अच्छे से समझ लो। ठीक है, पहले इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। जर्नल एंट्रीज पहले पूरा चैप्टर इसी मॉडर्न अप्रोच से करते हैं, फिर आगे जाकर के मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करके दिखाऊंगा कि अगर यही चीज ट्रेडिशनल अप्रोच से करी होती तो कैसे होती। और फिर आप मुझे बताना क्या मैं सही था कि नहीं, क्या मॉडर्न अप्रोच आसान है कि नहीं, क्या वो मक्खन फ्लाईओवर की तरह है या नहीं। ठीक है, क्लियर? फिलहाल ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के चल रहे हैं, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे जाके जरूर बताऊंगा। देखो स्टेप्स क्या थे, मैंने आपको ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं अकाउंट्स, कि कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। नॉर्मली दो होते हैं, लेकिन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो से ज्यादा हो सकते हैं, कौन से केस में? जहां कंपाउंड एंट्री होती है, यानी एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो रहा होता है। मैं आपको ये एंट्रीज करके दिखा चुका हूँ, एग्जाम्पल दिखा चुका हूँ, जहां एक से ज्यादा अकाउंट, सॉरी, दो से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कितने अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। कभी भी जर्नल एंट्री बनानी हो, सबसे सिंपल तरीका यही, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, फिर एक अकाउंट को पकड़ लो एट अ टाइम। दोनों को एक साथ नहीं सोचना है, किसी एक को पकड़ लो। जैसे अभी ये वाला केस था ना, हमने अभी डिस्कस किया था लोन वाला, तो बैंक और दूसरा क्या नाम था, कौन सा लोन था यार, किसका लोन था वो? मोहन। मोहन का था। चलो, मोहन लोन अकाउंट। ठीक है, तो हमेशा क्या करो, पहले एक को पकड़ो। जैसे मैंने पहले बैंक को पकड़ लिया, ठीक है, तो बैंक की कैटेगरी क्या है, सबसे पहले इसको देखो, क्या कैटेगरी है? एसेट। ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बैंक बढ़ रहा था, पैसे आ रहे थे मेरे पास, तो अगर एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। ऐसे करके पहले एक को खत्म कर दो। ठीक है, ऐसे करके पहले एक को खत्म कर दो, क्लियर हो जाएगा।
अगर दोनों साथ साथ लेके चलते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। हम बैंक और मोहन दोनों को साथ साथ लेके चल रहे होंगे तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी क्या कैटेगरी थी, क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। तो इसलिए पहले एक एक को खत्म कर लो, फिर सेकंड को ले लो। मोहन लोन अकाउंट क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, क्रेडिट। समझ आया? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया, देखो क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले स्टेप है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। फिर टेक वन अकाउंट एट अ टाइम, और फिर उसका नेचर आइडेंटिफाई करो और उसके साथ सारे रूल लगाओ कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और यहाँ AE LIC की जगह अब आपका क्या हो गया, LRC। AE LRC। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? तो आप ये रूल लगाओ और उसके बाद फिर वही सारे स्टेप्स जो अभी हमने बात करें, सेकंड जो भी आपका दूसरा अकाउंट है उसके साथ लगाओ। क्लियर हो गया गाइस? तो यही सारे 5 स्टेप मैंने आपको बताए थे। यही 5 स्टेप से आप सारी जनरल एंट्री, कोई भी जनरल एंट्री है बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते देखें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला, राइट अकाउंट वर्ड आफ्टर ऑल अकाउंट्स एक्सेप्ट, अकाउंट वर्ड सबके साथ लगाना है एक्सेप्ट किसके, पर्सनल नेचर के अकाउंट, जहां पर्सन कोई ना कोई इन्वॉल्व हो जाए वहां पे अकाउंट वर्ड नहीं लगाना। राम, श्याम, मोहन, टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, इन नामों के साथ में आपको अकाउंट वर्ड नहीं लगाना। ठीक है, डेबिट के लिए आप आगे डेबिट लगाते हो और क्रेडिट के लिए उससे पहले टू लगाते हो। ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं आपको। टोटल डेबिट का और क्रेडिट का हमेशा बराबर आएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, लेकिन इनका टोटल हमेशा बराबर हो। ठीक है, अगला, ओनर के लिए 2 अकाउंट होगा अब, कैपिटल और ड्राइंग। जब भी क्रेडिट होगा ओनर का अकाउंट तो कैपिटल होगा, और ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। क्लियर हो गया गाइस? आगे चलते हैं। फर्स्ट, अच्छा ये वाला अभी आप गोला मार दो, बाद में दिखाऊंगा। अभी तो ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस ही नहीं किया हमने, तो ये ट्रेड डिस्काउंट पे आएंगे। ये भी ट्रेड डिस्काउंट वाला है, बाद में डिस्कस करेंगे। कैश और डिस्काउंट ये भी बाद में आएगा। ये आई थिंक ये बाद में करेंगे अब। हाँ, ये सारे बात के पॉइंट्स हैं। तो मैंने शुरू के 4 पॉइंट्स अभी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो ये इसको छोड़ देते हैं, जब हम आगे कर लेंगे तब वापस आएंगे इसके पास। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको मैंने आइडिया दे दिया कि जो, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पूछ रहे थे, सर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, ये जो रूल उसमें दे रखे हैं वो याद करने हैं, पर बाद में करेंगे, अभी नहीं। अभी फोकस रखना है किस पे, मॉडर्न अप्रोच। सिर्फ उसी के थ्रू आपको जनरल एंट्री सीखनी है, और आगे भी जब भी सोचेंगे ना तो हम मॉडर्न अप्रोच से जनरल एंट्री सोचेंगे, ना केवल मैं अभी 11th की बात कर रहा हूँ, 12th, ग्रेजुएशन, आगे सब जगह वही यूज करेंगे। ठीक है, दैट इज द इजीएस्ट अप्रोच एंड इजीएस्ट रूल टू अप्लाई। चलो आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आगे स्पेसिफिक एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि किस तरीके से बनेंगी। देखो, स्पेसिफिक एंट्री में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। ये 2 एंट्रीज मैंने आपको छुड़वा रखी थी, तो जरा इन दोनों एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, पहले आपको शॉर्टकट करा दे क्या? आपने काफी सारी एंट्रीज कर ली है, तो जरा आपको थोड़ा सा आप शॉर्टकट भी सिखा देते हैं। हाँ चलो, मैं आपको शॉर्टकट भी सिखा देता हूँ, क्या क्या शॉर्टकट्स होते हैं, फिर इसके बाद स्पेसिफिक एंट्रीज पे आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी गाइस, फोकस करेंगे, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आपको। यानी आपको मैं अवॉइड करवा रहा हूँ वो पूरा जो प्रोसेस है ना, कि पहले आप पूरा का पूरा वर्किंग करो, उसके बाद फाइनली पता चलेगा क्या डेबिट और क्या क्रेडिट। आपको जल्दी से पता चल जाएगा क्या डेबिट और क्या क्रेडिट। पहला स्टेप तो करना ही पड़ेगा दिमाग में कि कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद वो डेबिट होगा, कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट, उसके लिए पूरा सारा स्टेप सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रथम, अच्छा तूने अभी करी नहीं ज्यादा एंट्रीज, लेकिन तूने कुछ करी थोड़ी बहुत या बिल्कुल भी नहीं करी है? होमवर्क करा था थोड़ा नहीं बहुत या सर, बिल्कुल? एक क्वेश्चन करा था, फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने 3 में से आधा किया था, मतलब पूरा। 1/3 है, 1/3 यस। काम किया था। चलो, एक काम करो, जिन लोगों ने करा है सब जरा अपनी एंट्रीज को एक बार दोबारा से नजर मारो। ठीक है, और देखो सबसे कॉमन अकाउंट कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा अकाउंट यूज हो रहा है, मैक्सिमम एंट्रीज में कौन सा अकाउंट आ रहा है। आपको दिखाई देगा एक अकाउंट इतना ज्यादा कॉमन यूज हो रहा होगा, बार 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 ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड एंट्री वही आ रहा होगा। चलो देखें जरा क्या आंसर मिलता है मुझे। हाँ जी स्निग्धा, बताओ बेटा। हाँ, कहाँ गई स्निग्धा, कहाँ गई? हाँ जी स्निग्धा, कौन सा अकाउंट बार 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 एंट्रीज में आ रहा है? आपको अनम्यूट नहीं हुआ, बताओ बेटा।
सर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। अब देखो जिसने एंट्रीज करी है उसको पता चल गया। आप अगर देख रहे हो ना एंट्रीज को तो बार बार कभी डेबिट या क्रेडिट, हाँ, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व होता है क्या नहीं? कैश की जगह और दूसरा कौन सा हो सकता है? बैंक। तो यानी कि आपकी मोस्टली एंट्रीज में या तो कैश अकाउंट आ रहा होगा या बैंक अकाउंट आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैक्सिमम एंट्रीज में आपको कैश या बैंक दिख रहा होगा। अगर मैं कैश और बैंक का रूल याद कर लूं, ठीक है, अगर मैं कैश और बैंक का रूल याद कर लूं तो मेरी मैक्सिमम एंट्रीज में एक पार्ट तो खत्म हो गया। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो कैश और बैंक का सिंपल सा रूल है बेटा, अगर कैश बढ़ रहा है तो डेबिट और अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट। भाई कैश या बैंक है क्या? एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या? डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। अब सोचो, मैं अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सैलरी पेड, प्रथम जल्दी से बता, सैलरी पेड, दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं?